हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 22, दक्षता विविध भौतिक राशियों की मानक इकाइयों के अंतर संबंध को समझ पाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 सेंटीमीटर है, ये होगा 30 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से 3 को गुणा करेंगे तो 30 मिलीमीटर उत्तर आएगा। नेक्स्ट है 200 सेंटीमीटर बराबर होता है 2 मीटर के। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 200 में 100 का भाग लगाएंगे तो 2 मीटर उत्तर आएगा। 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के। 100 से 10 को गुणा करेंगे, 1000 उत्तर आएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 को 4 से गुणा करेंगे तो 4000 ग्राम उत्तर आएगा। फिर 3000 ग्राम बराबर होता है 3 किलोग्राम के। इसमें 1000 का भाग लगा देंगे। 9 क्विंटल बराबर 900 किलोग्राम। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, तो 9 क्विंटल में 900 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट है 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर। 4500 मिलीलीटर बराबर 4.5 लीटर। 4500 में 1000 का भाग लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4.5 लीटर उत्तर आ जाएगा। 5 रुपये बराबर 500 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में 500 पैसे होंगे। 3 घंटे बराबर 10,800 सेकेंड। इसके लिए 3 को 60 गुणा 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो उत्तर आ जाएगा 10,800 सेकेंड। नेक्स्ट है 4 घंटे 30 मिनट बराबर होता है 270 मिनट के। 4 को 60 से गुणा करेंगे और उसमें 30 जोड़ेंगे, तो उत्तर आ जाएगा 270 मिनट। कार्यपत्रक 23, दक्षता परिमाप की प्रारंभिक समझ बना पाना। पहला है, माया को अपनी ओढ़नी में चारों तरफ गोटा लगाना था। उसने किस तरह पता किया कि ओढ़नी में कितना गोटा लगेगा? तो इसके लिए ओढ़नी की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, फिर लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। इन सबको जोड़ लेंगे। माया ने चारों तरफ की लंबाई व चौड़ाई को जोड़ लिया, तो 5 + 2 + 5 + 2 बराबर 14 मीटर। ऐसे ही नीचे वाले को हल करेंगे। दूसरा, आप भी माया की तरह नीचे दी गई ओढ़नियाँ में लगने वाले गोटे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, फिर 6 मीटर, फिर 2 मीटर। तो गोटे की कुल लंबाई आ जाएगी 6 + 2 + 6 + 2 बराबर 16 मीटर। तीसरा है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये पंचभुज आकृति दे रखी है, इसमें 7-7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इनको जोड़ लेंगे, उत्तर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। फिर दूसरे में त्रिभुज की आकृति दे रखी है, तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की, तीनों को जोड़ लेंगे, उत्तर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। चौथा है, नीचे दी गई माप वाली आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप हो जाएगा 40 + 30 + 40 + 30 बराबर 140 सेंटीमीटर। लंबाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, परिमाप हो जाएगा 30 + 20 + 30 + 20 बराबर 100 सेंटीमीटर। कार्यपत्रक 24 है, दक्षता क्षेत्रफल की समझ बना पाना।
एक, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक पहला वर्ग दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई 5-5 दे रखी है, उत्तर है 25 वर्ग मीटर। ऐसे ही दूसरी आयत दे रखी है आकृति, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणा 6, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई करना है, तो 60 वर्ग मीटर। तीसरा है जिसमें लंबाई दे रखी है 110 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 70 मीटर। इन दोनों को गुणा करेंगे 7700 वर्ग मीटर उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई आयताकार माप वाली आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई 48 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 42 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर लेंगे, 48 गुणा 42, 2016 वर्ग सेमी उत्तर आ जाएगा। दूसरे के अंदर लंबाई 30, चौड़ाई 25 को गुणा करेंगे, 750 वर्ग सेमी उत्तर आएगा। तीसरा है, हल कीजिए। एक वर्गाकार रुमाल के चारों ओर गोटे की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। रुमाल की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी एवं रुमाल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रुमाल वर्ग की आकृति का होगा, तो भुजा ज्ञात कर लेंगे। रुमाल की एक भुजा की लंबाई होगी 60/4 बराबर 15 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आ जाएगा, भुजा गुणा भुजा करेंगे यानी भुजा का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 15 गुणा 15 बराबर 225 वर्ग सेंटीमीटर। कार्यपत्रक 25, दक्षता दी गई सारणी में संख्या पैटर्न पहचानना व नए पैटर्न बना पाना। पहला है 100 तक की गिनती चार्ट में तिरछी लाइनें खींचे। इन लाइनों पर जो संख्या आती है उनका पैटर्न नीचे लिखिए। जैसे 5 से तिरछी लाइन खींचने पर पैटर्न 5, 14, 23, 32, 41 प्राप्त होता है। तो ये एक लाइन यहाँ पे खींच रखी है कोने मिलाते हुए, जिसमें 5, 14 आ रहा है। ऐसे ही अपने को तिरछी लाइनें खींचनी है। जैसे एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं। आप और भी तरीके से लाइनें खींच सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसे मैंने खींची हो वैसे ही खींचें। और इन लाइनों में जो अंक आ रहे हैं उन अंकों को नीचे खाली स्थानों में भरना है। जैसे पहला दे रखा है 61, 72, 83, 94। ऐसे ही दूसरे में 7, 18, 29, 40 आ रहा है। फिर तीसरे में 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 आ रहा है। चौथे में 3, 12, 21। पांचवें में आ रहा है 70, 79, 88, 97। छठे में आ रहा है 60, 69, 78, 87, 96। सातवें में 7, 16, 25। चौंतीस, 43, 52, 61। और आठवें में 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94। इस तरीके से भर लेंगे इनको। दूसरा है संख्या पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए। 28, फिर इसमें से 3 घटाएंगे तो 25, 25 में से 3 घटाए तो 22। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 3-3 घटाते जाना है। जैसे 19, फिर 3 घटाएंगे 16, फिर 3 घटाया 13, फिर 10, फिर 7। नेक्स्ट में है 1 में 6 जोड़ा। एक में 6 जोड़ा तो 7 आता है। 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़े 19, 19 में 6 जोड़े 25, 25 में 6 जोड़े 31, फिर 37, फिर 43। नेक्स्ट है 50 में से 4 घटाए 46, 46 में से 4 घटाए 42, फिर 38, 34, 30, 26, 22। फिर नेक्स्ट है 70, 70 में से 5 घटाए 65, 65 में से 5 घटाए 60। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 5-5 घटाते जाना है। 55, 50, 45, 40, 35। नेक्स्ट है 3 में 7 जोड़े 10, 10 में 7 जोड़े 17, 17 में 7 जोड़े 24।
इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 7 जोड़ते हुए जाना है। फिर आएगा 31, 38, 45 और 52। कार्यपत्रक 26, दक्षता संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ा पाना। पहला है संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है 1 गुणा 9 प्लस 2 बराबर उत्तर में दिया हुआ है 11, या इसको 1 1 समझ सकते हैं। फिर एक संख्या बढ़ा दी 1 2 गुणा 9 प्लस किया 3 से, फिर 3 बार 1 1 आ गया। ऐसे ही 1 2 3 गुणा 9 प्लस 4, 4 बार 1 1 आया है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखना है इधर 1 1 कितनी बार है, 6 बार है, तो प्लस 6 करना है अपने को। 1 2 3 4 5 गुणा 9 प्लस 6। ऐसे ही नीचे 1 2 3 4 5 6 गुणा 9 प्लस 7, 7 बार 1 1 लिखना है रिक्त स्थान में। फिर 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 9 प्लस 8, 8 बार 1 1 लिखना है। नेक्स्ट है नीचे से देखेंगे 2 और 4 को जोड़ते तो 6 आएगा, 5 और 8 को जोड़ते 13 आता है, 4 और 5 को जोड़ते 9 आता है। इसी प्रकार 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 9 और 13 को जोड़ेंगे 22 आएगा, 15 और 22 को जोड़ेंगे 37 आएगा। यहाँ पे जोड़ करनी है और थर्ड में गुणा करना है। इसमें देखें गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, फिर 20 को 4 से गुणा करेंगे 480 आएगा, 24 को 18 से गुणा करेंगे 432 आएगा, फिर 480 और 432 को गुणा करेंगे 2,07,360 उत्तर आएंगे। दूसरा है खाली स्थानों में पैटर्न देखकर सही संख्या भरिए। जैसे पहले पैटर्न को समझते हैं, 8 और 7 को जोड़ते हैं बीच में 15 आता है, 8 और 9 को जोड़ते हैं बीच में 17 आता है, 7 और 9 को जोड़ते हैं 16 आता है। ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करते हुए 25 और 32 को जोड़ेंगे 57 आएगा, 32 और 47 को जोड़ेंगे 79 आएगा, 25 और 47 को जोड़ेंगे 72 आएगा। तीसरे में 50 और 89 दिया हुआ है, तो 89 के पहले टुकड़े कर सकते हैं 80 और 9, फिर 80 और 50 को जोड़ेंगे तो 130 आएगा, 50 और 9 को जोड़ेंगे 59 आएगा। आप और भी जोड़े कर सकते हैं इसमें। फिर 3 को किससे गुणा करें 15 आए तो 5 आएगा, फिर 3 को किससे गुणा करें 6 आए, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 6 को 10 से गुणा करेंगे 60, 15 को 4 से गुणा करेंगे। नेक्स्ट में 4 को किससे गुणा करें 9 से गुणा करेंगे 36 आएगा, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 आएगा, 18 को 4 से गुणा करें 72 आएगा, और 36 को 2 से गुणा करें तो 72 आएगा। ऐसे ही 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 आएगा, 21 को 2 से गुणा करेंगे 42 आएगा, और 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा। कार्यपत्रक 27, दक्षता इकट्ठा की गई जानकारी को सारणी के माध्यम से प्रदर्शित कर निष्कर्ष निकाल पाना। पहला, एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपये में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले: 2 5 7 5 2 4 7 10 7 5 2 7 5 4 10 2 7 4 2 7 4 5 7 5 और 7। इनको नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। ये सारणी दे रखी है जेब खर्च रुपये में 2 4 5 7, और नीचे 10 भी आएगा वैसे तो। फिर टेलीमार्क है, और फिर छात्र संख्या है। तो पहला दिया हुआ है 2, तो अपने को इन संख्याओं में गिनना है 2 कितनी बार आया है, तो 2 को गिनेंगे। यहाँ पे 2 5 बार आ रहा है, तो टेलीमार्क 5, छात्र संख्या 5। फिर 4 को गिनेंगे, 4 4 बार आ रहा है, तो टेलीमार्क 4, छात्र संख्या 4। ऐसे ही 5 को गिनेंगे, 5 6 बार आ रहा है, तो टेलीमार्क
6 और छात्र संख्या 6 लिख देंगे। ऐसे ही 7 को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 7 8 बार आ रहा है, तो इसको इस प्रकार टेलीमार्क लिख देंगे और छात्र संख्या लिख देंगे 8। अब इस सारणी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। पहला है 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो छात्र संख्या है 6। 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र कितने हैं, तो 10 का 2 हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कुल छात्र 25 है। इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, 10 के भी 2 हैं, कुल मिला के 25 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे: 2 4 5 4 2 3 3 2 3 5 3 2 4 और 3। इनको नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। तो अंक दे रखा है 2, इनको गिनना है कितने अंक आ रहे हैं 2 बार, तो 2 अंक 4 बार आ रहे हैं, तो टेलीमार्क 4 लिखना है, छात्र संख्या हो जाएगी 4। ऐसे 3 को गिनेंगे, 3 5 बार आ रहा है, तो टेलीमार्क 5, छात्र संख्या 5। ऐसे ही 4 को गिनेंगे, 4 3 बार आ रहा है। ऐसे 5 को गिनेंगे, 5 2 बार आ रहा है। सारणी के आधार पर बताइए, पहला सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है, तो सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक 3 है, 5 छात्र है इसमें। दूसरा है 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो उत्तर है 4। तीसरा है 4 या अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 4 अंक और 5 अंक, 5 जने ला रहे हैं, तो उत्तर आएगा 5। कार्यपत्रक 28 दक्षता परिचयात्मक स्तर पर दंड आलेख व चित्रालेख की रचना कर पाना। तहसील कार्यालय बड़ी सादड़ी के परिसर में खड़े वाहनों की संख्या नीचे दी गई है, इसे दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वाहन दे रखे हैं और संख्या दे रखी है: मोटरसाइकिल 14, स्कूटर 8, कार 4, जीप 2, साइकिल 10। तो ये दंड आलेख है, इसमें मोटरसाइकिल दे रखी है 14, तो 14 तक इसको छायांकित कर रखा है। इसी प्रकार से अपने को स्कूटर 8 दे रखे हैं, तो 8 तक 8 की सीध में इसको छायांकित करना है और दंड आलेख बनाना है। ऐसे ही कार 4 दे रखी है, तो 4 तक इसको छायांकित करके दंड आलेख बनाना है। फिर जीप 2 तक है, तो 2 तक इसको छायांकित करना है, और साइकिल जो है वो 10 तक है, तो 10 तक इसको छायांकित करना है। इस प्रकार से दंड आलेख बना लेंगे और इस दंड आलेख को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक संख्या किस वाहन की है, मोटरसाइकिल की। 4 पहिया वाहनों की कुल संख्या कितनी है, 6।